नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है। बिकॉज़ मैं जिस वजह से ट्रिप के लिए आई थी गुवाहाटी, वो वजह सक्सेसफुली होने जा रहा था। तो हम लोग जा रहे थे माँ कामाख्या के मंदिर दर्शन करने। तो ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस पहले दिन हम लोग नहीं जा पाए थे। आफ्टर 15 अगस्त ओपन हुआ था मंदिर जनरल पीपल के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने 16 तारीख की सुबह तय किया था कि हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे। तो दर्शन के लिए हम लोग देखिए निकल चुके हैं। आप जस्ट अपना स्क्रीन ऑन रखिए और देखते रहिए कि हम लोग कैसे जाते हैं। आपको ये व्यू जो मिला ना, बहुत ही सुंदर व्यू था। और भी था बट इतना कैप्चर कर नहीं सकते थे। और बहुत लंबा रास्ता था, अराउंड 30 मिनट्स लगता था हमारे होटल से। तो यहाँ पे आपको रहने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह भी मिल जाते हैं। और वैसे कई लोग हैं कि 4 बजे या 4:30 बजे ही मंदिर दर्शन के लिए निकल जाते हैं। तो इसलिए ये लोग यहाँ पे ही यात्रीगण के लिए गेस्ट हाउस होटल्स वगैरह आपको इस रास्ते पे भी मिल जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं सीधे मंदिर की ओर। यहाँ हम लोग उतर चुके थे। एक्चुअली हमारा उबेर था, क्योंकि सुबह 5:30 5:30 बजे से ही यहाँ पे एक्चुअली उबेर की व्यवस्था है। तो गुवाहाटी में मेनली तो यहाँ पे हम लोग उतर गए थे। फिर हम लोग मंदिर की तरफ डायरेक्ट जा रहे थे। बीच रास्ते पे किसी दुकान में हम लोग नहीं रुके थे, बिकॉज़ हमें पता था कि बहुत दूर है मंदिर, चल के जाना पड़ेगा। तो यही अगर जूता या चप्पल खोल देते तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग सीधा ऊपर चले गए थे मंदिर के पास। वहाँ जाके हम लोगों ने अपना जो भी सामान लेना था वो लिया था। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि लाइन बहुत लंबी है। हम लोग इतने सुबह निकले थे, फिर भी बहुत लंबी लाइन मिली थी हम लोगों को। ये लाइन ना वीआईपी लाइन था। वीवीआईपी लाइन उस दिन के लिए खुला नहीं था। तो ये वीआईपी लाइन लगभग 6 बजे से चालू मतलब क्या, वो लाइन बन जाती है। जो दर्शन के लिए आते हैं वो सुबह 4 बजे से भी कई लोग हैं कि दर्शन के लिए लाइन देते हैं। तो ये वीआईपी टिकट्स आपको देखने को मिले होंगे कि 501 रुपये पर पर्सन लगते हैं। यहाँ पे 3 डोर्स है, वहाँ पे हम लोग थोड़ी थोड़ी करके लाइन लगा के हम लोग जा रहे थे गर्भगृह। ये सिर्फ गर्भगृह के लिए लाइन था, ये नॉर्मल जो आपको मंदिर दिखाई देगा उसके लिए नहीं था। तो ऐसे में अगर आपको जनरल पब्लिक विदाउट टिकट्स या कुछ जाना है तो वो अलग लाइन है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इसलिए हम लोगों ने वीआईपी टिकट्स लिए थे, जो 501 रुपये का टिकट होता है पर पर्सन। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दर्शन के लिए निकल जाइएगा, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। उस दिन 16 तारीख का दिन था, इसलिए थोड़ा कम भीड़ था। एंड टचवुड आई वुड से कि वेदर भी बहुत सूटेबल था उस दिन। ना ही ज़्यादा बारिश था, ना ही धूप थी। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये है मंदिर का जो बाहर का हिस्सा, वो मैं स्कल्पचर आपको दिखाती हूँ। ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, जितना भी देखो उतना कम नज़र आता है। तो आप लोग ये नज़ारा देखिए, मैं आती हूँ अभी। होप आपके मंदिर का दर्शन अच्छा हुआ हो। और उसके बाद ना हम लोग होटल पहुंच गए थे। होटल में पहुंच गए थे हम लोग अराउंड 9 साढ़े 9 बजे। फिर हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा रेस्ट किया, खाना भी होटल पे ही खा लिया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग शाम के वक्त 4:30 बजे ऐसे निकल गए थे
हमारे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। मैंने पहले ही कहा कि ये हम लोगों का लास्ट नाइट है गुवाहाटी में। नेक्स्ट नाइट हम लोगों का ट्रेन था, तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए थे। ये है ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर। यहाँ पे जो आपको बंगलो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ना इतना खूबसूरत है, इतना, ये एक्चुअली ब्रिटिश एरा का जो है ये बंगलो। तो वहाँ पे जो जो आपको फर्नीचर्स वगैरह मिल रहे हैं या कुछ भी, ये एक म्यूज़ियम के जैसे इन लोगों ने रखा है। बट हिस्ट्री में अगर आप चाहोगे तो किसी कॉलोनियल का मीटिंग रूम या रहने की जगह थी ये। इसको उन लोगों ने बंगलों में, म्यूज़ियम के बंगलों में शिफ्ट कर दिया था। तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे असम के रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगी, उन एरा के रिलेटेड बहुत कुछ रहेगी। ये जो आप टेबल देख रहे हो अभी, वो था मीटिंग रूम के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो रूम है, ये वहाँ पे कारीगर जो सिल्क के कपड़े हैं वो बनाते हैं। वहाँ पे मार्केटिंग भी वहाँ पे है। यहाँ पे आसाम रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी खासियत है, वो सब यहाँ पे सजाए हुए गए हैं। स्पेशली द जूट एंड द सिल्क वाला पार्ट ये है। बहुत पुराने छोटे छोटे आपको कैमरा, बहुत पुराने ज़माने के कैमरास दिखाई दे रहे, और बहुत सारा रूम था। ऊपर की तरफ अभी मैं जा रही हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि ये जो बंगलो है यहाँ बहुत सालों पहले कोई रहता था, कुछ करते थे, ब्रिटिश एरा का है तो बहुत कुछ हुआ होगा इस बंगलो में। तो ये बंगलो इतने अच्छी तरीके से उन लोगों ने सजा के रखा था, मेंटेन किया था। और ये आप लोग देखोगे कि आसाम का जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत पुराने पुराने हैं, वो है यहाँ पे। तो ये है बंगलो का बाहर का जो गार्डन एरिया, वो यहाँ पे किड्स जोन भी है जहाँ मैं झूला झूल रही थी। ये यहाँ पे आपको खाने के लिए भी स्टारबक्स मिल जाएगा। तो स्टारबक्स में जाके हम लोगों ने खूब खाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।